यह आदमी कुछ ही मिनटों में अमीर बनने वाला था और इसका नाम डेविड था। रात के अंधेरे में वह चुपके से लुमिस कंपनी के अंदर घुसता है और सीधा लॉकर रूम की तरफ बढ़ता है। कंपनी को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए लॉकर की चाबियां भी उसी के पास होती हैं। कांपते हाथों से वह लॉकर खोलता है और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने नोटों का पहाड़ पड़ा होता है। वह जल्दी जल्दी नोटों के बंडल गाड़ी में भरना शुरू कर देता है। पैसा इतना ज्यादा था कि वह उन्हें ऐसे फेंक रहा होता है जैसे कोई आलू की बोरियां भर रहा हो। तभी अचानक उसका एक साथी वापस आ जाता है। साथी को देखकर डेविड के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसका साथी हैरानी से कहता है, तुमने कहा था ओवर टाइम नहीं करोगे, अगली शिफ्ट मेरी है। यह कहकर वह आराम से वहां से चला जाता है। जैसे ही वह निकलता है, डेविड सुकून की सांस लेता है और पहले से भी ज्यादा तेजी से पैसा भरना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में गाड़ी नोटों से पूरी तरह भर जाती है। अब डेविड एक और बड़ी गलती कर देता है। वह कंपनी के कैमरे तोड़ने लगता है और उनकी रिकॉर्डिंग भी साथ ले लेता है ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन जल्दबाजी में एक कैमरा तोड़ना भूल जाता है। उसी कैमरे में उसकी पूरी हरकत रिकॉर्ड हो जाती है। उधर पैसा इतना ज्यादा था कि गाड़ी का दरवाजा ही बंद नहीं हो रहा था। डेविड घबराकर बंडल इधर उधर ठूंसने लगता है। काफी मुश्किल के बाद दरवाजा तो बंद हो जाता है, लेकिन अब वह खुद नोटों के ढेर के बीच फंस चुका होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए उसे एक्सीलरेटर तक पहुंचना था। डेविड पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। बाहर निकलने का वक्त नहीं था और अंदर फंसा रहना मतलब सीधा पुलिस के हाथ लगना था। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वह नोटों के कुछ बंडल उठाता है, उन्हें टेप से मजबूती से बांधता है और एक लंबी टांग की तरह बना देता है। लेकिन एक्सीलरेटर उससे काफी दूर था, इसलिए वह गाड़ी के अंदर बनी एक छोटी सी सुराख में से उस बंडल को आगे धकेल देता है और धीरे धीरे एक्सीलरेटर तक पहुंचा देता है। जैसे ही बंडल एक्सीलरेटर को दबाता है, अगले ही सेकंड गाड़ी जोर से आगे बढ़ती है और बैंक का गेट तोड़ती हुई बाहर निकल जाती है। बाहर उसकी टीम पहले से इंतजार कर रही होती है। वे भागकर गाड़ी के पास आते हैं और बड़ी मुश्किल से डेविड को नोटों के ढेर में से बाहर निकालते हैं। फिर उसकी साथी केली उसकी पैंट में 10 लाख रुपए ठूंस देती है और उसे एक नकली आईडी भी दे देती है। फिर वह कहती है, कुछ दिन के लिए देश छोड़ दो, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब सारा पैसा आराम से बांट लेंगे। बेचारा डेविड उनकी बात पर पूरा भरोसा कर लेता है। उसे लगता है कि केली सच में उससे प्यार करती है और बहुत जल्द उसके पास आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वह अजीब सा भेष बदलकर एयरपोर्ट पहुंचता है और किसी को उस पर थोड़ा भी शक नहीं होता। अगले ही पल वह प्लेन में बैठकर देश छोड़ देता है।